हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 7 का लेक्चर नंबर 1 अध्याय 5वां वीरों की पूजा। मैं भावना, आपकी हिंदी टीचर। तो शुरू करते हैं। तो बच्चों, आप जल्दी जल्दी अपनी अपनी पुस्तकें खोल लीजिए और पुस्तकों में जल्दी से आ जाइए पेज नंबर 22 पर। और 22 पर आने के बाद हम लोग प्रारंभ करते हैं अपना पाठ पठन। तो बच्चों, यह जो हमें अध्याय 5 में दी हुई है, ये एक कविता है। कविता जिसे किसने लिखी है? जिसे लिखी है श्याम नारायण पांड्या ने। बच्चों, यह कविता श्याम नारायण पांडे द्वारा रचित है, जिसका कविता का शीर्षक क्या है? वीरों की पूजा। यानी हम लोग जानेंगे कि किस प्रकार हम वीरों की पूजा कर सकते हैं। तो ज़्यादा देरी ना लगाते हुए अपना पाठ पठन प्रारंभ करते हैं। पहले हमें क्या दिया हुआ है? प्रस्तुत पंक्तियों में श्याम नारायण पांडे ने देश की सीमा पर शहीद होने वाले सैनिकों का जीवन का वर्णन किया है। कवि कहता है कि शहीदों के मरने के बाद लोग कुछ दिन तो उन्हें याद करते हैं, फिर भूल जाते हैं। यानी जो कविता है किनके द्वारा लिखी हुई है? श्याम नारायण पांडे द्वारा लिखी हुई है। उस कविता में श्याम नारायण पांडे जी कहना चाहते हैं कि सीमा पर जो शहीद होते हैं सैनिक, तो हम लोग उन्हें कुछ दिन तक तो याद रखते हैं और कुछ दिन बाद भूल जाते हैं। तो इन कविता के माध्यम से वो किन किन बातों को हमारे सामने लाकर, सम्मुख लाकर खड़ा कर देंगे, वह बातें हम लोग जानेंगे कविता के द्वारा। तो चलिए, पहले क्या दिया हुआ है? थाल सजाकर किसने पूजा, चले प्रात ही मतवाले। थाल सजाकर किसने पूजा, चले प्रांत ही मतवाले। यानी कि किसने उन्हें क्या करा बच्चों? थाल सजा के उन्हें किसने पूजा है? वो तो एक मतवाले मतलब जिन्हें क्या हो, जिन्हें सुध बुध नहीं हो, जो सिर्फ अपनी मौजी हो और जो अपने आप से हो, वो मतवाले कहलाते हैं। जैसे कि मैखाने यानी कि शराब खाने में आपने देखा होगा, लोग बाग जो शराब पीते हैं उन्हें भी मतवाले कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वो अपनी मौजीजा में खोए हुए होते हैं। तो इसी प्रकार से थाल सजाकर किसने पूजे, चले प्रांत ही मतवाले, कहाँ चले तुम राम नाम का पीतम्बर तन पर डाले। तो बच्चों, पीतम्बर मतलब क्या होता है? पीला कपड़ा। तो उन्होंने क्या बोला कि थाल सजाकर उन्हें किसी ने कभी पूजा है? वो क्या है? वो तो अपने मतवाले हैं, अपने प्रांत मतलब सुबह उठते हैं और अपने चलते बनते हैं। और चलते क्या है फिर? कहाँ चले तुम राम नाम का पीतम्बर तन पे डाले। आपने देखा होगा, पीला सा कपड़ा होता है, उस पर राम राम लिखा रहता है, राम नाम। और बाकी इन्होंने चित्र भी दर्शाया गया है। इस चित्र में इन्होंने दिखाया है कि एक व्यक्ति जो चल रहा है, उसने चलते वक्त एक पीला वस्त्र धारण कर रखा है, और उस वस्त्र को जिसने उन्होंने धारण कर रखा है उसमें लिखा है राम 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 राम। तो यह क्या है? यही बात कहना चाहते हैं। थाल सजाकर किसे पूजने, चले प्रांत ही मत वाले। यानी कि थाल सजाकर जा रहे हैं मत वाले किसी को पूजने। कहाँ चले तुम मत वाले, कहाँ चले तुम राम नाम का पीतम्बर तन पर डाले। यानी कि एक पीला सा वस्त्र लेकर तुम कहाँ जा रहे हो पूजा करने के लिए? तो चले झूमते मस्ती में तुम, क्या अपना पथ गाए भूल। यानी कि क्या हो रहा है? तुम तो ऐसे जा रहे हो। अब बच्चों, क्या होता है कि जब आप बहुत ज़्यादा मतवाले मस्ती में जा रहे हैं, तो मस्ती में क्या होता है? आप बहुत सारी चीज़ें भूल जाते हैं। आपका कोई फेवरेट डिश बन गया है, कुछ भूल गया, तो आप काम भूल गए उसके चक्कर में। तो इसी प्रकार इन्होंने बोला है, चले झूमते मस्ती से तुम। यानी कि बस तुम तो झूमते हो, मस्ती से जा रहे हो, खूब मस्त होके, मगन होकर अपने उसमें चले जा रहे हो। क्या अपना पथ आए भूल। सच बताओ, क्या तुम अपना पथ भूल आए? पीछे अपना कोई पथ भूल आए जिसकी वजह से तुम इतनी मस्ती में आ रहे हो? कहीं तुम कुछ भूल तो नहीं? यार, भूल भी क्या है? पथ मतलब रास्ता बच्चों। तो रास्ता तो नहीं भूल आए। कहाँ तुम्हारा दीप जलेगा, कहाँ बढ़ चढ़ेगा माला फूल। क्या कह रहे हैं? वो पूछ रहे हैं कि कहाँ मतलब तुम्हारी फूल माला कहाँ चढ़ेगी, या फिर तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारा दीप कहाँ जलेगा। बच्चों, हम लोग देखते हैं भगवान का हमने क्या बना रखा है? मंदिर बना रखा है। हम वहाँ मंदिर में पूजा स्थल में जाते हैं, दीप जलाते हैं, पुष्प चढ़ाते हैं और अपनी साधना आरती पूरे तन मन से करके आ जाते हैं। तो इसी प्रकार से उन्होंने बोला कि चले झूमते मस्ती में तुम, क्या अपना पथ आए भूल, कहाँ तुम्हारा दीप जलेगा, कहाँ चढ़ेगा माला फूल। ये भी नहीं बताया कि कहाँ चढ़ेगा तुम्हारा माला फूल। इधर प्रयाग न गंगा सागर, इधर न रामेश्वर काशी।
जिधर तुम जा रहे हो, यानी कि वो पहले ही बोल रहा है कि मत वाले हो तुम, यानी कि अपनी मस्ती में मगन हो। और उन्होंने मौजिजा के तौर पे बोल भी दिया, क्या नीचे भी बोला है क्या कि मस्ती में बस तुम चलते जा रहे हो। तो उन्होंने यही वाली बात कही, इधर प्राग ना गंगा सागर, इधर ना रामेश्वर काशी, यहाँ किधर है तीर्थ तुम्हारा, कहाँ चले तुम सन्यासी। यानी कि क्या, ना तो इधर क्या है, ना तो इधर कोई जिधर जिस पथ पे तुम चल रहे हो, ना उस पथ पे कोई मंदिर है काशी का, ना ही क्या है, ना ही कोई रामेश्वर है, ना ही कोई तीर्थयाज है, ना ही कोई ऐसी जगह है जहाँ पे आपको जाना है पूजा स्थल के लिए, तुम इस पथ पे क्यों जा रहे हो। तो यह वो पूछ रहे हैं। तो वो यही कह रहे हैं कि यहाँ ना गंगा सागर है, ना रामेश्वर है, ना काशी है, और ना ही क्या है कोई तीर्थ स्थल है तुम्हारा। तो वो ये कह रहे हैं कहाँ चले तुम सन्यासी। तो बच्चों यही बोला गया है, इधर प्रयाग ना गंगा सागर, इधर ना रामेश्वर काशी, यहाँ किधर है तीर्थ तुम्हारा, कहाँ चले तुम सन्यासी। यानी सन्यासी बनकर तुम कहाँ जा रहे हो। मुझे न जाना गंगा सागर, मुझे न रामेश्वर काशी, तीर्थराज चित्तौड़ दिखाने को मेरी आंखें प्यासी। क्या बात कह दी। क्या होता है कि चित्तौड़गढ़ जो धरती है वो धरती जानी जाती है वीरों के लिए। बहुत वीर वहां पे जन्मे जिन्होंने देश के लिए काफी कुछ किया। चित्तौड़गढ़ एक अपने आप में एक अच्छा स्थल है। तो उन्होंने यही बोला, जब हमने पहला वाला जो पैराग्राफ पढ़ा था, इससे पहले वाला जो पढ़ा था, उसमें उन्होंने बोला क्या कि मुझे ना गंगा सागर जाना है, ना ही मुझे काशी जाना है, ना हमें कहीं जाना है, मुझे कहाँ जाना है, चित्तौड़गढ़ जाना है। और चित्तौड़गढ़ को देखने के लिए उनकी आंखें प्यासी है। तो ये देखो, इन्होंने बोला इधर प्रयाग ना गंगा सागर, इधर ना रामेश्वर काशी, यहाँ किधर है तीर्थ तुम्हारा, कहाँ चले तुम सन्यासी। तो उन्होंने क्या बोला, मुझे न जाना गंगा सागर, मुझे न जाना रामेश्वर काशी, तीर्थराज चित्तौड़ देखने को मेरी आंखें प्यासी। यानी कि हमारी आंखें किस लिए प्यासी हैं, चित्तौड़गढ़ देखने के लिए। क्योंकि उन्हें क्या देखना है, उन्हें किसी मंदिर या फिर उसकी पूजा नहीं करनी, उन्हें वीरों की पूजा करनी है। तो अब क्या हुआ, अगले उसमें देखते हैं। अपनी अचल स्वतंत्र दुर्ग पर सुनकर बैरी की बोली, निकल पड़ी लेकर तलवारें, यहाँ जवानों की टोली। तो क्या बोला उन्होंने, बोला कि अपने अचल स्वतंत्र दुर्ग पर, यानी कि जो हमारा परचम है आज के टाइम पे, जो हम स्वतंत्र हैं, इतने अच्छे तरीके से अपने आप को समझ पा रहे हैं। तो उन्होंने यही वाली बात कही कि अपने अचल स्वतंत्र दुर्ग पर, यानी कि जो हम लोग स्वतंत्र हैं, यानी जो हमारा जो लाल किला जो स्वतंत्र है, यानी हम अपने किले को बोलते हैं हम दुर्ग। तो दुर्ग या अपना महल बोल लीजिए, जो भी है वो क्या है, जो हमारा स्वतंत्र अचल है। सुनकर बैरी की बोली, यानी कि जो दूसरे बैरागी होते हैं, यानी कि जो हमसे लड़ रहे हैं बिना फालतू, बैरी वो क्या हो गए, लड़ने वाले। एक तो पक्ष होता है, विपक्ष हो गया। तो विपक्ष वाला दल कौन सा बच्चों, बैरी है। तो उन्होंने यही वाली बात कही, सुनकर बैरी की बोली, निकल पड़ी लेकर तलवारें, यहाँ जवानों की टोली। यानी जब बैरी ने ऐसा कहा तो क्या हुआ, तलवारें लेकर एक टोली निकलने लगी पूरी की पूरी। तो अब देखते हैं, यहाँ आन पर माँ बहनों की जला जला पावन होली, वीर मंडली के गावित हो जय 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 माँ की बोली। यानी इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आन बचाने के लिए माँ बहनों की तो किस प्रकार से बनाई जाती है, जला जलाकर पावन होली, यानी पावन होली जलाई जाती है। अगर क्या हो, आन बचाने के लिए किसकी, अब हमारी स्त्रियों की, यानी माँ बहनों की। तो वीर मंडलों के कवित को जय 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 माँ की बोली, यानी क्या होती है कि पावन बोली है जो माँ की इस समय हमारी मिलती है। तो बच्चों हम लोगों ने इसमें अभी तक क्या देखा, अभी तक हम लोगों ने देखा एक बैरागी बनकर अपने आप में क्या हो रहा है, थाल सजा के चलता जा रहा है, पीतम्बर राम नाम का डाले हुए, और उनसे वो यह पूछ रहे हैं क्या कि इतनी मस्ती में झूमते जा रहे, कहीं तुम अपना पद तो नहीं भूला है पीछे। तो पद भूल के आने की बात कर रहे हैं। फिर कह रहे हैं इधर तो ना गंगा सागर है, ना कोई तीर्थ स्थल है, ना काशी है। लेकिन उन्होंने क्या बोला, ना मुझे गंगा सागर जाना है, ना हमें कोई तीर्थ स्थल जाना है, ना हमें काशी जाना है। हमें कहाँ जाना है, मुझे जाना है चित्तौड़ देखने। चित्तौड़ देखने क्यों जाना है बच्चों, क्योंकि वहां पर क्या है कि वहां पर बहुत अच्छे हमारे क्या रहे हैं, वीर रहे हैं।
तो उन्होंने ये कहा उन्हीं को देखने के लिए क्या है, मेरी आंखें प्यासी हैं। फिर उन्होंने कहा अपने आंचल स्वतंत्र दुर्ग पर सुनकर बैरी की बोली, निकल पड़ी लेकर तलवारें जहां जवानों की टोली। जहां भी क्या हुआ, हमारे बैरागी मतलब दूसरे जो बैरी लोग थे, उन्होंने जब हमारे ऊपर हमला करना शुरू करा तो एक दीवानों की टोली लेके निकली पूरी तरीके से। यहाँ आन पर माँ बहनों की जला जला पावन होली, वीर मंडली के गावित हो, जय 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 माँ की बोली। यानी कि माँ बहनों की आन बचाने के लिए एक पावन होली जलाई जाती है और वो जलाने के बाद उसी की वीर मंडल गवित गाते हैं कि जय 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 माँ की बोली, यानी भारत माता की बोली जय जय करके गाते हैं। और क्या दिया हुआ है, फिर दिया हुआ है सदरियों ने यहाँ देश हित जौहर व्रत करना सीखा, स्वतंत्र के लिए जहाँ बच्चों ने भी मरना सीखा। यानी हमारा देश कितना पावन है, इतना पावन है और इतना पवित्र है कि इस देश के लिए बच्चों ने भी लड़ना सीख लिया कि अपने हित के लिए अगर हमें खड़ा होना पड़े तो हम खड़े होंगे। और बाकी हम लोगों ने देखा कि अगर क्या हो, देश हित के लिए अगर अपना जौहर व्रत करना पड़े तो स्त्रियां जौहर व्रत करने लगी और बच्चों ने क्या सीखा, बच्चों ने लड़ना सीखा कि हमें अगर लड़ना पड़े तो हम लड़ेंगे भी। तो सुंदरियों ने जहाँ देश हित जौहर व्रत करना सीखा, स्वतंत्रता के लिए जहाँ बच्चों ने भी मरना सीखा, वहीं जा रहा पूजा करने लेने साथियों की पत धूल। यानी कि मैं वहां पर ही जा रहा हूँ, उसी धरती पर जा रहा हूँ और क्या लेकर आऊंगा, उसी की धूल लेकर आऊंगा। यानी क्या, वहीं जा रहा हूँ पूजा करने लेने साथियों की पत धूल, यानी जो साथी उस पथ पर चले हैं उनके पथ की, यानी उनके पद चिन्हों की धूल उठा लाऊंगा। धूल वहीं हमारा दीप जलेगा, वहीं चढ़ेगा माला फूल। यानी जो ये दीप और माला लेके जो प्रांत जा रहे थे, यानी प्रात उठकर, तो वह कहाँ जलाएंगे, जहां पर उन्हें वो पद चिन्ह मिल जाएंगे उन वीरों के, तो वहीं से धूल उठाकर वहीं पे वो दीप रख के वहीं पे वो फूल माला चढ़ाई जाएगी। तो बच्चों कितनी अच्छी कविता थी, एक बार और दोहरा लेते हैं और अच्छे से इसे समझ लेते हैं। तो क्या लिखा हुआ था, थाल सजाकर किसे पूजने चले प्रांत ही मत वाले, कहाँ चले तुम राम नाम का पीतांबर तन पर डाले। हमने पढ़ लिया कि थाल सजाकर वो जा रहे हैं, वो भी एक पीला सा वस्त्र डाले जिस पर क्या है, जिस पर राम नाम लिखा हुआ है। चले झूमते मस्ती में तुम, क्या अपना पथ आए भूल, कहाँ तुम्हारा दीप जलेगा, कहाँ चढ़ेगा माला फूल। ये जो तुम अपना दीप और माला लेके जा रहे हो, क्या तुम अपना पथ पीछे भूल आए, जो इधर इस रास्ते पे जा रहे हो, कहाँ चढ़ाओगे माला फूल। तो उन्होंने क्या कहा, इधर प्रयाग न गंगा सागर, इधर न रामेश्वर काशी, जहां यहाँ किधर है तीर्थ तुम्हारा, कहाँ चले तुम सन्यासी। यानी सन्यासी बनकर तुम कहाँ जा रहे हो, ना तो इधर कोई रामेश्वर मंदिर है ना कोई तीर्थ स्थल है, तुम कहाँ जा रहे हो यहाँ पर। तो उन्होंने क्या बोला, मुझे न जाना गंगा सागर, मुझे न रामेश्वर काशी, तीर्थ राज चित्तौड़ देखने को मेरी आंखें प्यासी। मुझे क्या देखना है, मुझे चित्तौड़ देखना है तीर्थराज में, मुझे जो तीर्थ स्थल चाहिए वो चित्तौड़ चाहिए। अपने अचल स्वतंत्र दुर्ग पर सुनकर बैरी की बोली, निकल पड़ी लेकर तलवारें जहां जवानों की टोली। क्यों जाना है वहां पर, अब ये बताया है, क्योंकि अगर बैरागी ने वहां पर, यानी वहां पे जो दुर्ग था, यानी स्वतंत्र दुर्ग था, अगर उसको देखने के लिए अगर बैरागी ने अपनी, यानी बैरी ने अपनी अगर आंखें भी खोली हैं, तो सब लोग तलवारें लेकर डोल गए। इसलिए उन्हें कहाँ जाना है, चित्तौड़गढ़ जाना है। जहां आन पर माँ बहनों की जला जला पावन होली, वहीं मंडली के ग्रवित हो, जय 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 माँ की बोली। यानी जहां पर आन बचाने के लिए माँ बहनों के लिए जय जय जयकार हो गई, बोली हो गई और होली खेल दी उन्होंने खून की। तो आगे क्या है, आगे था सुंदरियों ने जहां देश हित जौहर व्रत करना सीखा, स्वतंत्रता के लिए जहां बच्चों ने भी मरना सीखा। यानी सुंदरी बालाओं ने क्या करा, सुंदरी बालाओं ने व्रत रखे और बाकी जो हमारे वो थे उन बच्चों ने क्या करा, बच्चों ने क्या सीखा, मरना सीखा और उन्होंने व्रत करना सीखा सुंदरी बालाओं ने। जहां वहीं जा रहा पूजा करने लेने साथियों की पद धूल, यानी उन साथियों की पद धूल लूंगा और वहीं क्या करूंगा, वहीं हमारा दीप जलेगा, वहीं चढ़ेगा माला फूल, वहीं मैं माला चढ़ाऊंगा और वहीं पे मैं अपना दीप जलाऊंगा। तो बच्चों ये कविता लिखी थी श्याम नारायण पांडे ने, जिन्होंने बताया कि जिन्हें हम भूल जाते हैं वीरों की पूजा किस प्रकार की जाती है, कि मंदिर ना जाकर वो कहाँ जा रहे हैं, वो जा रहे हैं उनके पद चिन्ह ढूंढने, जिन्होंने क्या करा है, अपने देश के लिए बलिदान किया है चित्तौड़गढ़ में, और उनके पदचूल उठा के लेकर आएंगे। तो बच्चों अब इसके शब्दार्थ कर लीजिए।
आप क्या करेंगे, अपनी अपनी कॉपियाँ निकालेंगे और कॉपियाँ निकालने के बाद उसमें लिखेंगे एक जगह शब्द और दूसरी जगह अर्थ। हमने जो यह कविता पढ़ी जो किसके द्वारा लिखी हुई थी, श्याम नारायण पांडे के द्वारा लिखी हुई थी। इस कविता में हम लोगों ने जाना कि किस प्रकार हम पूजा कर सकते हैं वीरों की। तो बच्चों उसमें क्या था, कुछ कुछ हमारे पास ऐसे आ रहे थे शब्द जो हम लोगों को पता तो होंगे, लेकिन फिर भी क्या हो रहा था, हमें कविता पढ़ने में काफ़ी कठिनाई आ रही थी। तो उस कठिनाई को आगे के लिए दूर करने के लिए, क्योंकि आगे और ज़्यादा कठिनाई आएगी, तो इसलिए हम शब्दार्थ लिख लेंगे और इन्हें अपनी आने वाली भाषा शैली में भी इस्तेमाल करेंगे। तो बच्चों हमारा पहला शब्द क्या दे रखा है, पहला शब्द दे रखा है हमारा मतवाले। मतवाले क्या होते हैं बच्चों, मैंने बोला था जो अपनी मौजीजा में रहते हैं, यानी जिन्हें अपना काम करना है बस अच्छे से, तो क्या है वो मनमौजी। जो क्या है, मनमौजी। बच्चों मतवाले मनमौजी, मतवाले क्या होते हैं बच्चों, मनमौजी। अब हम लोगों ने देखा है, अभी तक हम लोग इंग्लिश भी सीखते हैं, तो इंग्लिश में भी लिखेंगे। इंग्लिश में क्या कहेंगे इसे बोलेंगे सेल्फ विलेट, सेल्फ विलेट, यानी कि मतवाले मनमौजी सेल्फ विलेट। हमने कविता पढ़ी थी, तो कविता में एक पंक्ति आई थी, क्या आई थी बच्चों, उसमें लिखा हुआ था थाल सजाकर किसे पूजने चले प्रांत ही मतवाले। तो मतवाले क्या है, मनमौजी, जो अपने मन की राह में चले जा रहे हैं। बच्चों दूसरा क्या है हमारा, दूसरा दिया हुआ है आन। हमने देखा था माँ बहनों की आन के लिए कविता में, तो आन क्या होते हैं, किसी चीज की इज्जत। आन को क्या कहते हैं बच्चों, इज्जत। इज्जत को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, डिग्निटी, डिग्निटी। इज्जत को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, डिग्निटी, यानी आन, इज्जत, डिग्निटी। अब देखते हैं बच्चों अपना तीसरा हमें क्या दिया हुआ है, तीसरा है हमारा पीताम्बर। हमने देखा था क्या, राम नाम का पीताम्बर तन पर डाले। तो पीताम्बर क्या है हमारा, पीताम्बर है हमारा पीला वस्त्र। कोई भी अगर बच्चों बात करें, पीत बोलते हैं पीले को, अगर हम हिंदी में बात करें तो पीत, ऐसे शब्द। और अंबर मीन्स आपने देखा होगा आसमान, तो हम लोग बात कर रहे हैं वस्त्र की, तो ये क्या हो गया, पीला कपड़ा। तो क्या हो गया बच्चों, पीला कपड़ा। पीले कपड़े को अगर हम इंग्लिश में बोलें तो सबको पता होगा, येलो क्लॉथ, येलो क्लॉथ। तो हमने बच्चों 3 कर लिए। अब हम देखते हैं बच्चों चौथा क्या है बच्चों, गर्वित। गर्वित क्या होता है, गर्वित का अर्थ होता है बच्चों शान से भरा, यानी प्राउडली, यानी हम कुछ ऐसा काम करें जो गर्वित से भरा हो, यानी प्राउडली। हमने देखा था क्या, या हमने जब ये कविता की जो ये 22 पेज में बिल्कुल अंत किया था, वहां पे अंतिम दूसरी पंक्ति में आप देख लेंगे क्या होगा, नीचे से दूसरी पंक्ति देखना, वीर मांडली ने गर्वित हो जय 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 माँ की बोली, यानी कि क्या हो, गर्वित, यानी गर्व से बोली। तो गर्व को क्या बोलेंगे बच्चों, एक तरीके से प्राइड, यानी कि शान से भरा, यानी प्राउडली, शान से भरा यानी प्राउडली, शान से भरा यानी प्राउडली, शान से भरा मतलब प्राउडली। अब देखते हैं बच्चों अपना 5th यानी पांचवा क्या दिया हुआ है हमें, जौहर। जौहर हम लोगों ने देखा था, ये भी हमने इसी पंक्ति की इन्हीं वाली लाइन में पढ़ी थी। जौहर दिखाने के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये किया। तो जौहर का हमें क्या दिया हुआ है, जौहर कहते हैं कि ने राजपूत। हमने देखा था ना जब वो कह रहे थे कि मैं वहां पे जाऊंगा तीर्थ स्थल काशी में, काशी वाशी ना जाके मैं कहाँ जाऊंगा, मैं जाऊंगा चित्तौड़। तो जौहर क्या है हमारा, जौहर है राजपूत रानियों द्वारा किया गया आत्मदाह। यानी कि आपने सुना भी होगा, पद्मावती फिल्म अगर देखी नहीं होगी तो सुना तो होगा कि पद्मावती फिल्म में क्या हुआ था, या पद्मावती के साथ क्या हुआ था। उन्होंने चित्तौड़ की रहने वाली थी वो, उन्होंने क्या किया था कि जब उन्हें लगा कि उनके आन की रक्षा इस प्रकार से नहीं हो सकती, तो उन्होंने अग्नि में अपने आप का समापन देने के बाद अपने आप को ही नष्ट कर दिया। तो उन्होंने अपनी आन भी बचा ली, और ऐसे ही कम से कम 2000 रानियों ने अपनी जान दी थी। तो इसी में यही है, जौहर क्या है, राजपूत रानियों द्वारा किया गया आत्मदाह। आत्मदाह मतलब अपने आप ही अपनी दाह का नष्ट कर देना, तो आत्मदाह। तो इसे क्या कहते हैं, सुसाइड फॉर सेल्फ,
सुसाइड फॉर सेल्फ रेस्पेक्ट, यानी कि अपनी रेस्पेक्ट के लिए उन्होंने क्या करा, सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया। अब देखते हैं बच्चों अपना छठा और अंतिम। छठा क्या है हमारे पास, दुर्ग। दुर्ग हम लोगों ने देखा था कि अगर कोई हमारे किले या किसी दुर्ग पर आहट भी करता है तो बैरागी होकर हम लोग भी उतर जाते हैं और उनसे पूरी तरीके से लड़ते हैं। दुर्ग किसे कहते हैं बच्चों, किले को, किला, और किले को क्या कहते हैं, फोर्ट। जैसे आपने देखा होगा रेड फोर्ट, तो दुर्ग को क्या कहते हैं, किला, फोर्ट। तो बच्चों हम एक बार और देख लेते हैं, दोहरा लेते हैं। मतवाले मतलब मौजीजा, सेल्फ विलेड, जो मतवाले हैं यानी क्या है, सेल्फ विलेड है। फिर देखा हमने आन, आन को क्या कहते हैं बच्चों, इज्जत यानी कि डिग्निटी, आन इज्जत डिग्निटी। फिर देखा हम लोगों ने पीताम्बर, पीताम्बर मतलब पीला कपड़ा यानी कि येलो क्लॉथ। फिर हम लोगों ने देखा गर्वित यानी शान से भरा, प्राउडली। फिर हमने देखा जौहर, जौहर किसे कहते हैं, राजपूत रानियों द्वारा किया गया आत्मदाह, जिन्होंने अपना आत्मदाह कर लिया यानी सुसाइड फॉर सेल्फ रिस्पेक्ट, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए उन्होंने सुसाइड कर ली। दुर्ग, किला, फोर्ट। तो बच्चों आज हम लोगों ने जो किया वो था पाठ पठन और शब्दार्थ। तो शब्दार्थ और पाठ पठन के बाद अब आता है आपका अभ्यास कार्य, जो कि आप थोड़ा बहुत गृह कार्य में अपने आप से करने की कोशिश करेंगे और शायद आप कर भी लें। तो फिर भी हम दोहराने के लिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं और देखते हैं कि आपने किस प्रकार से किया है। तब तक के लिए आप सब खुशहाल रहिए। बाय बाय बच्चों, टेक केयर।